दवाइयाँ समझिए क्या है, कौन सा दवा किस में देना है। पैरों की सूजन के लिए, आँखों की सूजन के लिए, दांतों की सूजन के लिए और पेट के सूजन के लिए। देखिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग सूजन के लिए आपको अलग अलग दवा लेना पड़ेगा या फिर आप दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा। तो हम पूरा डिटेल में आपको हम बताएंगे कि कौन सा सूजन है, कैसा सूजन है, आपको उस सूजन के लिए आपको कौन सा मेडिसिन देना है और साइन एंड सिम्टम्स पूरा हम डिटेल में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, डायरेटिक्स हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, स्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक, ये सब अलग अलग सूजन में दवाएं दिया जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि सूजन कैसे पहचानें और उसके हिसाब से आप दवा कौन सा दे सकते हैं। पूरा मेडिसिन का नॉलेज हम इस वीडियो में दे देंगे। होना चाहिए, अगर गलत दवा दे सकते हैं तो खतरा भी हो सकता है। ठीक है, खतरा बढ़ जाता है, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हाँ, मेरा मानना ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सूजन में कौन सा दवा लेना ठीक है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर के सलाह से ही दवा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो हो सोशल मीडिया में वो नहीं करना है, बस आपके नॉलेज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हाँ ऐसे ही मेडिसिन का आपको वीडियो का नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मेडिसिन का नॉलेज जानना ज़रूरी है। तो नमस्कार, बिना देरी किए ही चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, तो बिना स्किप के ही पूरा वीडियो को देखें। पहले समझते हैं कि अलग अलग प्रकार का कैसा सूजन है, आपको समाज में मतलब पता चले। सूजन यानी कि एडिमा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल फूड यानी कि नॉर्मल फूड इस तरह का रहता है, फूड विथ एडिमा, यानी कि अगर एडिमा किसी को हो जाता है तो पैर इस तरह से फूल जाता है, ये नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, और जिसका एडिमा हो जाता है पैर का सूजन का, उसको इस तरह से दिखता है। और ये क्या है, देखिए आँख का जो साइड फूला हुआ है वो आँख का एडिमा है कि सूजन हो गया है, इसके आँख के साइड कभी कभी फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद है शरीर के किसी भी हिस्से में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, उसे सूजन या एडिमा कहते हैं। देखिए एक एडिमा मतलब सूजन हो जाना, मतलब उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, यानी कि जैसे फ्लूइड यानी कि लिक्विड पार्ट का कुछ भी हो सकता है, चाहे पस हो, ये पस यानी कि क्या बोलते हैं, पीप हो या फिर पानी हो, वो एक जगह जमा हो जाता है, कोई मतलब कि किसी भी एंटीबायोटिक हो या कुछ भी रीजन से, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं, यानी कि सूजन बोलते हैं। कॉमन जगह पे होती है, कहाँ कहाँ होती है चलिए बता दें। पैर यानी कि लेग में सूजन, आँख यानी कि आँख स्वेलिंग, पेट यानी कि एस्टिस और दांत और गला या दांत में, देखिए इतने जगह पे एडिमा होती है, पैर में, आँख में, पेट में और गला में। तो आपको हम बताएंगे कि अलग अलग इस तरह के जो है सूजन में आपको कौन सा मेडिसिन किस पार्ट में कौन सा देना है। सो देखिए अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट है, तो आप एक ही दवा नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा दवा दीजिएगा चलिए हम आगे बताते हैं। सूजन के मुख्य कारण, सूजन होने का रीजन, मतलब आपको ये तो पता चल गया कि सूजन क्या है। सूजन में क्या है, एडिमा यानी कि फूल जाता है पैर, लिक्विड पार्ट उसमें भर जाता है, तो उसका क्यों होता है, कुछ तो रीजन होगा ना। इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया व वायरस, एलर्जी के कारण, इंजरी यानी कि चोट लग जाता है, कभी कभी फूल जाता है, नहीं बोलते हैं कि गोल हो जाता है, गिर उड़ जाते हैं, तो किडनी, हार्ट और लिवर डिजीज, ये सब है ना। इंटरनल यानी कि किडनी में सूजन हो जाना, हार्ट में, लिवर में, बहुत सारे पेशेंट को आप लोग सुने होंगे कि पानी भर जाता है। हार्मोनल यानी कि हार्मोनल है वो डिसबैलेंस हो जाता है। मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई दवा आप खा जाते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है, उसके कारण भी बॉडी फूलने लगता है। तो चलिए आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन देना है। सूजन की दवाएं के मुख्य प्रकार कौन कौन सी है। एंटी इन्फ्लामेटरी NSAIDs, ठीक है, NSAID ड्रग्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। सबसे पहले उसमें क्या है, डाइक्लोफेनेक जेल या फिर आइबुप्रोफेन टैबलेट है। फिर ये अलग, देखिए कंपोजिशन सेम रहता है, लेकिन डाइक्लोफेनेक जो है वो जेल है या वो टैबलेट के फॉर्म में आएगा, या फिर जेल क्रीम के फॉर्म में आ रहा है, या जो भी है अलग अलग फॉर्म में, लेकिन डाइक्लोफेनेक है और ये जो है क्रीम अलग अलग कंपनी का आएगा। तो कंपोजिशन अगर सेम है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग कंपनी का भी दे सकते हैं, आपको काम वही करेगा। लेकिन बहुत सारे मिथ होता है ना कि नहीं हमको डॉक्टर वही दवा लिखा है तो वही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो
कंपोजिशन सेम है, बस ब्रांड तो मतलब कंपनी नेम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कौन कौन सा दवा है एंटी इन्फ्लामेट्रिक ड्रग्स का, यानी कि फूला हुआ, तो उसमें से है आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेक्सोप्रेसन, एस्प्रिन। ये सब दवा आप फूला हुआ सूजन है उसमें दे सकते हैं। ठीक है, काम क्या करता है सूजन को, ये सब दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, सूजन को कम करती हैं। ठीक है, दर्द भी कम करते हैं। कैसे काम करता है देखिए, शरीर में दर्द को कम कर देता है और सूजन को है वो कम कर देता है, और शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करके स्वेलिंग घटाते हैं। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का ये क्या बोलते हैं उसको, जो इसके वजह से ही क्या बोलते हैं सूजन जो है फूल जाता है, तो इसको कम कर देता है। और इस सारा मतलब देखिए, दर्द कम हो गया, सूजन कम हो गया, तो नॉर्मल सी बात है, सूजन कम हो गया, दर्द कम हो गया, तो वो ठीक ही हो जाएगा ना। तो उसके बाद साइड इफ़ेक्ट, कभी कभी ना आप ये सब दवा लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। पेट में दर्द होगा, गैस होगा, या तो अल्सर हो जाएगा। गैस यानी अल्सर, थोड़ा थोड़ा पेट में घाव जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्सर, और पेट दर्द भी देगा। दूसरा दवा है क्या, डाययूरेटिक्स, पानी निकालने वाली दवा। देखिए डाययूरेटिक्स क्या है, पानी। एंड देखिए किडनी में प्रॉब्लम हो गया, या फिर लिवर में हो गया, या हार्ट में हो गया, डाययूरेटिक्स किस लिए दिया जाता है कि आपको बार बार पेशाब लगे, पेशाब के थ्रू से आपका पानी निकल जाए। तो डाययूरेटिक्स वाटर पील की तरह होता है, मेडिकेशन दैट एक्ट ऑन किडनी टू एक्सट्रैक्ट मोर वाटर फ्रॉम बॉडी। बॉडी में जितना एग्जैक्ट जो होता है ना, एक्सट्रैक्ट करता है क्या, वाटर, पानी जो शरीर से निकलता है उसको बाहर निकाल देता है। एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली या इंट्रावेनस। देखिए दवा कैसे, जो डाययूरेटिक्स दवा है आगे हम बताएंगे कौन सा है। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले लैसिक्स दिया जाता है, बार बार सुसु करवाना। ठीक है, बार बार सुसु, कोई यूरिया भी बढ़ जाता है या फिर कुछ भी रीजनों से बार बार सुसु, उसको लैसिक्स कॉमन इंजेक्शन है। ठीक है, उसी का आपको टैबलेट का फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका या तो ओरली ले सकते, इंजेक्शन के फॉर्म में है तो IV दे सकते हैं, और ओरली यानी कि टैबलेट के फॉर्म में है तो ओरली खाना है। ट्रीट कैसे करता है, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, एडिमा यानी कि हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा में, मतलब फूल गया है हार्ट में, उसको वो निकाल देता है। रेनल डिजीज़ या नेफ्रोटिस सिंड्रोम में, यानी कि किडनी सूजन हो जाता है, फूल उल जाता है, उसमें दे सकते हैं ये डाययूरेटिक्स दवा। हेपेटिक डिजीज़ यानी कि सिरोसिस यानी कि लीवर डिजीज़ में ये सब दिया जाता है डाययूरेटिक्स का। जो इंटरनल पानी है ना उसको निकाल देता है, मतलब बार बार आप ये दवा पीजिएगा, खाइएगा तो बार बार आपको सुसु लगेगा। एग्जाम्पल में है दवा फ्यूरासेमाइड यानी कि लैसिक्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथायाजीन, ये डाययूरेटिक्स का ही मेडिसिन है। ठीक है, ये दोनों दे सकते हैं आप। शरीर से एक्स्ट्रा पानी यूरिन से निकालते हैं, हम क्या बोले कि यूरिन के थ्रू आपको शरीर से निकल जाएगा। सीवियर स्वेलिंग में यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, फूल उल गया है, कभी कभी नहीं होता है कि फूल जाता है, लगता है भरा भरा है पेट ये शरीर में, तो उस टाइम देने से। अब इसका यूज़ क्या है चलिए बताते हैं। सीवियर स्वेलिंग में यूज होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, उस टाइम ये मेडिसिन दिया जाता है। यूज़ देखिए, हार्ट फेलियर किस में, हार्ट फेलियर में, किडनी डिजीज़ में, पेट में पानी में, यानी कि ये इंटरनल जितना सूजन हो सकता है वो सब में हम दे सकते हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाता है तब, किडनी डिजीज़ में, और पेट में पानी, पेट किसी किसी का फूल जाता है उस टाइम दिया जाता है। एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन ड्रग, एंटी एलर्जिक यानी कि एलर्जी हो जाता है तब कौन सा देखते हैं, या तो एंटी हिस्टामिन, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा बोलते हैं ना नाम मिलता जुलता वही है। तो उसमें कॉमन मेडिसिन क्या है, सिट्रीजिन। ठीक है, सिट्रीजिन या उसका कंपनी का नाम आता है सिट्रीज। देखिए कंपोजिशन कोई भी हो, ठीक है, और कंपनी अलग है तो घबराना नहीं है कि मेरे पास दूसरा कंपनी का, हम जो बता रहे हैं वो नहीं देना है कि यही सेम टू सेम होना, नहीं। सिट्रीजिन कंपनी का बहुत सारा आता है, तो आपको कोई भी कंपनी हो बस कंपोजिशन सेम होना चाहिए। फिर लिवोसिट्रीजिन,
तो लीवोसिट्राजिन भी ये एलर्जी के लिए बहुत सारा उसमें रिलीफ क्या करता है, स्नीजिंग यानी कि नाक बह रहा है, रनी नोज़ है, नाक से पानी बार बार आ रहा है, इची नोज़ और थ्रोट यानी कि गला खसखसाता है, उसमें दे सकते हैं। वाटरी आइज या इची यानी कि आँख से पानी बार बार आ रहा है और आपको खुजली जैसा लग रहा है, उस टाइम लीवोसिट्राजिन दे सकते हैं। कम देखिए एलर्जी कंपनी है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी का ये आता है। तो आपको यही सेम मेडिसिन नहीं देना है, कंपोजिशन सेम बस होना चाहिए, लीवोसिट्राजिन होना चाहिए या सिट्राजिन होना चाहिए, कंपनी कोई भी हो आप मेडिसिन उसमें दे सकते हैं। एग्जाम्पल में है अभी हम बताएं सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन काम कैसे करता है ये मेडिसिन, चलिए जानते हैं। एलर्जी की वजह से कोई हुई सूजन को कम करते हैं। ईचिंग प्लस रेडनेस में यूज़फुल यानी कि खुजली हो जा रहा है और लाल लाल रहता है, उसमें दे सकते हैं, तो वो चीज़ कम काम करता है। क्या है अब चौथा है एस्ट्रॉयड यानी कि तेज़ सूजन में बहुत ज़्यादा तेज सूजन हो तो उसमें क्या जा सकता है, प्रेडिसोलोन टैबलेट यानी बीपी एक्सट्रैक्ट। देखिए इसमें हम हर डिजीज में डेक्सोमेथामाइन यानी कि डेक्सोना, ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में डेक्सोना बोलते हैं, डेक्सोमेथाजोन होता है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, आप IV दे सकते हैं इसको। तो कंपोजिशन सेम होना चाहिए, कंपनी कोई भी अलग हो, घबराना नहीं है आपको। एग्जाम्पल प्रेडिसोलिन और डेक्सोमेथाजोन काम कैसे करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी में, और सीवियर एलर्जी हो, अस्थमा हो, स्वेलिंग में यानी कि फूला हुआ हो, सीवियर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, आपको काम ही नहीं, मतलब कि खुजली उजली होता है, ईचिंग उचिंग हो रहा है, उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो, आपको नॉर्मल दवा से काम ही नहीं चल रहा है, लेकिन लॉन्ग यूज नहीं करना है, डॉक्टर यानी कि हार्मफुल डॉक्टर सुपरविजन ज़रूरी है, डॉक्टर के सलाह से दे और डॉक्टर के प्रेजेंस में ही ये सब स्टेरॉइड दवा दिया जाता है। अपने से लंबे समय के लिए यूज़ नहीं करना है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। एंटीबायोटिक्स यानी इन्फेक्शन वाली सूजन, यानी कि इन्फेक्शन वाली सूजन क्या है, देखिए इस प्रकार का सूजन पैर में पस जैसा हो जा रहा है, इस प्रकार का अगर पैर हाथ में कहीं पे भी सूजन हो जा रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, एंटीबायोटिक का है। तो उसमें एमोक्सिसिलिन ये कंपनी है, ठीक है, कंपोजिशन क्या है, एमोक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड टैबलेट, आप ये टैबलेट दे सकते हैं। ये कंपोजिशन सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, अलग कंपनी होना चाहिए, सेम कंपोजिशन का होना चाहिए। एग्जाम्पल एमोक्सिसिलिन और क्लेविनिक एसिड और एजिथ्रोमाइसिन, ये 2 मेडिसिन आप दे सकते हैं। और यूज कैसे करना है, दांत, गला, स्किन इन्फेक्शन, पस वाली स्वेलिंग यानी कि बोले पीप जिसमें रहता है, गला, ठीक है, दांत, गला, स्किन इन्फेक्शन में आप दे सकते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी वाली मेडिसिन। अलग अलग जगह की सूजन की दवाइयाँ आप शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताते हैं कि किस सीजन में कौन सा दवा देना है। सूजन की जगह यानी पैर, किडनी या हार्ट या किडनी के कारण होता है पैर में सूजन, ठीक है, तो उसमें क्या देंगे, डायरेटिक्स, पैर फूला हुआ है तो, आँख यानी कि एलर्जी के कारण हो रहा है तो एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे, दांत यानी इन्फेक्शन यानी एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होता है वो दे सकते हैं, दांत उत में हो जाता है उसमें, पेट यानी कि लिवर डिजीज़ के यानी कि उसमें क्या देंगे, डायरेटिक्स देंगे, गला यानी कि इन्फेक्शन है, ठीक है, या एलर्जी है तो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ड्रग देंगे, ठीक है। आप समझ में आ गया शॉर्ट में कैसे, पैर है, पैर वाला में हार्ट के कारण या किडनी के कारण हो रहा है तो डायरेटिक्स ड्रग देंगे, आँख एलर्जी के कारण हो रहा है एंटी हिस्टामिन देंगे, दांत यानी इन्फेक्शन हो रहा है एंटीबायोटिक देंगे, पेट यानी लिवर डिजीज डायरेटिक्स हो रहा है, गला और इन्फेक्शन के एलर्जीज एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड मेडिसिन देंगे। इम्पोर्टेंट यानी कि सावधानियां क्या हैं, बिना डॉक्टर के स्ट्रॉन्ग दवा यानी कि स्टेरॉइड और डायरेटिक्स मत लें। आप नॉर्मली कोई भी फार्मासिस्ट हो या फिर कहीं से भी आप दवा ले रहे हैं तो आप नॉर्मल एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक ये सब ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉइड और डायरेटिक्स दवा मत लीजिएगा, ठीक है। आपको अंदर में पता नहीं किस वजह से हो रहा है, अगर दवा खा जाते हैं तो और भी आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। अगर सूजन बार बार हो रही है तो सीरियस डिजीज़ हो सकती है। अगर सूजन यानी कि आप दवा खाएँ कुछ दिन फिर से हो रहा है तो ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है।
आपको डॉक्टर से दिखवाना होगा। एनएसआईडी ज़्यादा यूज़ करने से नुकसान हो सकती है, यानी कि एनएसआईडी ड्रग जो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होता है वो सब लेने से आपका क्या होगा कि ज़्यादा आपको सूजन मतलब कि दिक्कत हो सकता है। क्विक समरी, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे याद रखें कि कौन सा वाला में कौन सा देना है। सूजन यानी कि फ्लूइड जमा होना, दवा डिपेंड करती है कि कारण पर, किस कारण से हो रही है। पेन प्लस इन्फ्लामेशन, यानी कि फूला हुआ है और दर्द दे रहा है तो एनएसआईडी ड्रग देना है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देना है आपको। फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि पानी भरा हुआ है तो डायरेटिक्स दवा देना है। एलर्जी, तो एलर्जी एंटी हिस्टामिन दे रहा है। सीवियर, बहुत ज़्यादा ये है तो स्टेरॉइड देना है। इन्फेक्शन हो गया है तो क्या बोलता है एंटीबायोटिक देना है। तो ये थी पूरी सूजन की दवाएं, आप कौन से दवा दे सकते हैं। ऐसे ही मेडिसिन का नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने मेडिसिन वाले दोस्तों को जिनको जानकारी लेना है। लेकिन कोई भी दवा आप बिना डॉक्टर के सलाह से ना लें। अपने से कुछ ही दवा मिल सकता है लेकिन आप बिना डॉक्टर के सलाह से ज़्यादा दवा ना यूज़ करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ